नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ऐलान होगा और सरकार का चेहरा लगभग क्लियर हो चुका है। तालिबान की सरकार को कौन सपोर्ट करेगा ये भी साफ हो गया है। एक तरफ तालिबान की वो तिकड़ी है जो अफगानिस्तान पर राज करेगी और दूसरी तरफ वो तिकड़ी है जो तालिबान के दिलो दिमाग पर राज करेगी। एक तरफ हिबतुल्लाह अखुंज़दा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला याकूब की तिकड़ी है जो तालिबानी सरकार के नंबर 1, 2 और 3 हो सकते हैं, और दूसरी तरफ तस्वीर चीन, रूस और पाकिस्तान की तिकड़ी की है जो तालिबान के ट्रेनर नंबर 1, 2 और 3 बन चुके हैं। कंधार की जिन सड़कों पर तालिबान ने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया, उन्हीं सड़कों और गलियों में पैदा हुए तालिबान के दिमाग में अफगानिस्तान पर राज करने के कीड़े पहली बार कुलबुलाए थे। और अब तालिबान ने तय किया है कि वो अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए उसी जननी जन्मभूमि कंधार को अपनी कर्म भूमि बनाएगा और उस तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर होगा हिबतुल्लाह अखुंज़दा। सूत्रों के मुताबिक ईरान मॉडल के आधार पर अफगानिस्तान सरकार का सुप्रीम लीडर होगा अखुंज़दा। अखुंज़दा का पद सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक पद होगा। अखुंज़दा कंधार में बैठकर अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल करेगा। उसके पद का नाम रहबर होगा, यानी राह दिखाने वाला। अखुंज़दा ही सेना, सरकार, न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करेगा और देश के सभी राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में उसी का फैसला अंतिम होगा। लेकिन वो कैसी राह दिखाएगा ये तो दुनिया देख ही रही है। तालिबान सभी अफगानिस्तानियों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अफगानिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम फोर्स के बजाय अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन चाहते हैं। अब जब ये तय हो चुका है कि तालिबान की सरकार का मुखिया अखुंज़दा ही होगा, तो जरा उसकी उन खूबियों पर गौर फरमाइए जिसकी वजह से वो सुप्रीम लीडर चुना गया है। अखुंज़दा इस वक्त तालिबान का मुखिया है जिसने वर्ष 2016 में तालिबान की कमान संभाली थी। उसने वर्ष 1994 में तालिबान को ज्वाइन किया था। वो तालिबान की मिलिट्री कोर्ट का हेड भी रह चुका है और तालिबान की पुरानी सरकार में सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी हेड था और साल 2005 से 2016 तक तालिबान का डिप्टी लीडर रह चुका है। तालिबान की कमान संभालने के बाद अब तक एक बार भी अखुंज़दा को किसी ने सार्वजनिक रूप में नहीं देखा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो अखुंज़दा खुद सामने आया, ना ही उसकी कोई पहचान। लेकिन तालिबान सरकार का लीडर नंबर 2 अफगानिस्तान आ चुका है और वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो अब उसकी भी मुंह दिखाई कर लीजिए। तालिबान में बरादर का कद अखुंज़दा के बाद सबसे बड़ा है। तालिबान सरकार में वो भी अखुंज़दा के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला अब्दुल बरादर अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा। उसका अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। यानी अखुंज़दा जो आदेश देगा उसका पालन करवाना बरादर का काम होगा। वैसे तो बरादर को अखुंज़दा अपना ब्रदर बोलता है, लेकिन उनकी काबिलियत अलग अलग है। बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का साला है, जिसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में तालिबान की स्थापना की थी। बरादर ही कतर में तालिबान का प्रमुख राजनीतिक चेहरा था और अब बरादर का चेहरा ही तालिबान सरकार का फेस बनेगा, जिसके तहत बरादर को रोज नया चैलेंज फेस करना होगा। अफगानिस्तान पर काबिज होना तो आसान बात थी, ज्यादा मुश्किल बात तो अब आएगी कि अफगानिस्तान को चलाना कैसे है। दुनिया भर से पैसे की जरूरत होगी, पैसा आएगा नहीं। खासतौर पश्चिमी देशों से तो अभी नहीं लग रहा कि कोई पैसा आएगा। जो देश इनको हथियार दे रहे थे और इनका समर्थन कर रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और कुछ हद तक रूस और ईरान, अब वो क्या इनको 5, 6, 8 बिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान की रियासत को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, वो क्या वो पैसा देंगे? जाहिर है आतंकवादी संगठन चलाने का लंबा अनुभव रखने वाले तालिबानी नेता को अब एक देश चलाना है और देश चलाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। और विशेषज्ञों के नाम पर तालिबान के पास कौन लोग हैं, जरा ये भी गौर करिए। मुल्ला याकूब, तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा, जिसे सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी तय है।
शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ई तालिबान राज 1.0 में डिप्टी विदेश मंत्री था, वो दोबारा इसी पद पर कंटिन्यू कर सकता है। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान राज वाले इस्लामिक एमिरेट्स में चीफ जस्टिस रह चुका है, दोबारा चीफ जस्टिस बनने की रेस में शामिल है। यानी जो अब तक तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में चलाते थे, वही अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। दुनिया देखेगी कि ये कितने दिन चला पाते हैं। बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि ये इनका आपस में मेल नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में लड़ाइयों का भी आपस में ये ग्रुप लड़ भी सकते हैं, जैसा पहले मुजाहिदीन के साथ हुआ था। तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी इस्लामिक गवर्नमेंट थी, इसी तरह के मिलिटेंट थे सब, लेकिन बाद में आपस में वो लड़ गए थे। तो संभावना इस बात की भी है कि इनके यहाँ भी इस तरह का हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान इसके पीछे है, वही पूरी कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट बनाने की, इनकी हर किस्म की मदद वो कर रहा है। तो इंतजार करिए, तालिबान के आतंकी अब राजनेता का चोला पहनकर बस तैयार है। कल यानी शनिवार को अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन का ऐलान होना तय पाया गया है। आज तक ब्यूरो। कल ही जुमे की नमाज के बाद काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में मुल्ला बरादर के नेतृत्व में सरकार बनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन देर शाम किसी कारण से समारोह को टाल दिया गया। सरकार गठन पर तालिबान के कई गुटों में दरार की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक कंधार तालिबान और तालिबान के हक्कानी गुट के बीच रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, धार्मिक मामलों और न्याय के नियंत्रण पर मतभेद है। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान की ये वायरल तस्वीरें 15 अगस्त की हैं, जहां तालिबान कमांडर ने न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि अलग अलग सरकारी विभागों और बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया है और फिर यहीं से सरकार गठन की पूरी तैयारी शुरू कर दी। नई सरकार में मुखिया बनने वाले मुल्ला अब्दुल बरादर पहली बार 17 अगस्त को कंधार पहुंचे और फिर 4 दिन के बाद 21 अगस्त को काबुल। इससे पहले मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में 8 साल सजा काटने के बाद 2018 से दोहा में तालिबान के राजनीति दफ्तर में थे। काबुल में तालिबान को सत्ता संभाले लगभग 17-18 दिन हो गए। लगभग रोज सरकार बनाने की बात तो होती है, लेकिन सरकार की वो रूपरेखा सामने नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है? अगर भारत में इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि तालिबान में भी आंतरिक कलह है, जो अब सत्ता को लेकर खुलकर सामने आ गई है। हालांकि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो तालिबान के सुप्रीम कमांडर रहेंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके नीचे राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, लेकिन उसके बाद विवाद शुरू होता है कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा भी सालों तक नहीं दिखाई दिया, जो अब तालिबान का धार्मिक गुरु है। उम्मीद थी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज अखुंज़ादा के नेतृत्व में पढ़ी जाएगी और फिर सरकार बनाने की घोषणा होगी, लेकिन किसी कारणों से ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने अखुंज़ादा की पहली तस्वीर 30 अगस्त को जारी की थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि कंधार में अखुंज़ादा की मुलाकात किस किस से हुई। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के गठन को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक शेर अब्बास स्टैनिक्ज़ई को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। उधर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच सैनिकों और हथियारों के नियंत्रण को लेकर अनबन की खबरें हैं। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक न्याय, धार्मिक मामलों और आंतरिक सुरक्षा विभागों को लेकर दोनों में मतभेद है। असल में तालिबान को देखें तो कई धड़े मिलकर तालिबान को बनाते हैं और इसमें कंधारी तालिबान एक हिस्सा और पाकिस्तान की शह पाए हक्कानी नेटवर्क दूसरा धड़ा है, जिसमें सत्ता को, वर्चस्व को लेकर अब लड़ाई है। हालांकि दोनों ही खेमे एक साथ थे जब तक अमेरिका को पराजित करना था, जब तक अफगानिस्तान की सरकार और सेना को हराना था, लेकिन उसके बाद अब लड़ाई शुरू हो गई है कि आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और जो जस्टिस विभाग है, जो रिलीजियस मामलों का विभाग है, वो किसके हाथ आएगा। और इसमें मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, ऐसा सूत्रों का मानना है। नई सरकार में बाकी नेताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। देखना यह होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया जाता है या नहीं।
खबर ये भी है कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना टॉप कमांडरों और ISI अधिकारियों को भेज रही है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये मदद पंजशीर में मुकाबला करने या काबुल में सरकार बनाने के लिए है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान के टेकओवर ने अमेरिकी कूटनीति का गुरूर तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ ईडा तूफान ने अमेरिका के 6 राज्यों को पानी पानी कर दिया है। न्यूयॉर्क में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इस बारिश के बाद हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। ये रिपोर्ट देखकर आपको एकदम भारत वाली तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि अमेरिका की तस्वीरों में वही समस्या है जो भारत के एक से बढ़कर एक स्मार्ट शहरों में दिखाई देती है। सड़क पर पानी से कमर तक डूबा व्यक्ति और बारिश से सड़क पर नाव सी लहराती कारें। सुपर पावर अमेरिका के पावर हाउस न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं ये। लुसियाना स्टेट में 29 अगस्त को टकराने वाला ईडा तूफान अपने गुजरने के साथ न्यूयॉर्क सिटी में इतनी बारिश करा गया कि न्यूयॉर्क शहर कम दरिया ज्यादा नजर आने लगा। तूफान के असर से जब बुधवार को न्यूयॉर्क में बारिश हो रही थी तो पूरे न्यूयॉर्क में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बारिश ने क्या हाल कर दिया, खुद ही देखिए। सड़कों पर पानी, सबवे में पानी और घरों में घुसकर तबाही मचाने वाला पानी। 1 और 2 सितंबर को ईडा तूफान के कहर ने न्यूयॉर्क के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी जैसे दशकों में पैदा नहीं हुई। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बारिश ने 94 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में बारिश से बने हालात में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इन 14 लोगों में से 11 लोग बाढ़ की चपेट में आए बेसमेंट में फंसकर जान गंवा बैठे। I've been here more than 20 years and never seen the park like this. All flooded up everywhere. Bethesda Fountain never been flooded up like that. You've seen a lot of trees falling down. Like, this is pretty crazy. But hopefully a lot of people are okay. That's what matters. तूफान ईडा अमेरिका का 5वां सबसे ताकतवर तूफान है। 29 अगस्त को जब यह दक्षिण लुसियाना से टकराया तो उसने 10 लाख से अधिक लोगों के लिए बिजली संकट पैदा किया और 6 लाख अन्य लोगों के लिए पीने के पानी की किल्लत पैदा हुई। ईडा तूफान से अमेरिका के 6 राज्य प्रभावित हुए। लुसियाना के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया में इसका असर पड़ा। जरा देखिए न्यू जर्सी के हवाई अड्डे पर रनवे पर बेबस खड़े विमानों को। टीटरबोरो एयरपोर्ट के टारमैक पर पानी भर आया। बाढ़ की तबाही ने न्यू जर्सी के इलाकों को कैसे बर्बाद किया, इसकी तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं। इस हालात में लोगों की परेशानी का क्या हाल हुआ, इसे आप खुद ही देखिए। 17 feet of water, everybody under the water, every single person. They were throwing airbags out the window for me. न्यू जर्सी में अभूतपूर्व बारिश ने वहां के नेवाक इलाके में 62 वर्षों का बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यू जर्सी में बाढ़ से कम 23 लोगों की मौत हुई। तूफान के बाद बाढ़ की इस आपदा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु संकट की चुनौती कहा है। लुसियाना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद बाइडेन ने कहा कि इस जलवायु संकट से निपटने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।